यह बात है सन 1945 की, जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया। चारों तरफ तबाही का मंजर था, आसमान से आग बरस रही थी और हजारों लोगों की जानें जा चुकी थीं। लेकिन उन्हीं लोगों में से एक शख्स ऐसा भी था जो उस परमाणु बम हादसे में जिंदा बच गया। इसके अलावा एक ऐसी महिला जिसने टाइटैनिक शिप में सर्वाइव किया। इतना ही नहीं, बल्कि वो महिला जिस भी समुद्री जहाज पर जाती वो डूब जाता और यात्री मारे जाते, लेकिन वो महिला हर बार बच जाती। ऐसी ही कुछ मजेदार मिस्ट्रीज के बारे में हम जानेंगे अपनी इस वीडियो में। फैक्ट ऑफ फार्म की वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एलियंस द्वारा भेजा गया सिग्नल वाओ। 1977 की गर्मियों की रात ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग एयर रेडियो टेलीस्कोप ने एक ऐसा सिग्नल कैप्चर किया जिसने पूरी वैज्ञानिक दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस 72 सेकेंड लंबे रेडियो सिग्नल को साइंटिस्ट जेरी एमान ने वाओ नाम दिया। इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 1420 मेगाहर्ट्ज थी, जो कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। यानी अगर कोई बाहरी दुनिया से हमसे कॉन्टेक्ट करेगा तो इसी फ्रीक्वेंसी से करेगा। पर सबसे अजीब बात यह थी कि यह सिग्नल दोबारा कभी नहीं सुना गया। इस ब्रह्मांड में कौन कौन से रहस्य छुपे हुए हैं कोई नहीं जानता। हो सकता है हमारे अलावा कोई और सिविलाइजेशन ब्रह्मांड में मौजूद हो जो लगातार हम पर नजर बनाए हो। आपको क्या लगता है, क्या एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं? हमें कमेंट करें। सोचो, अगर तुम किसी ब्लैक होल में गिर जाओ तो क्या होगा? पहले तो सब कुछ सामान्य लगेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम इसके करीब जाओगे कुछ अजीब होने लगेगा। तुम्हारे पैर पहले खींचना शुरू होंगे, फिर कमर और फिर सिर। वैज्ञानिक इसे स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं, जहां इंसान नूडल की तरह खिंचता है। लेकिन रुको, ये तो सिर्फ एक थ्योरी है। असल में ब्लैक होल के अंदर क्या होता है कोई नहीं जानता। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि तुम खत्म हो जाओगे, लेकिन कुछ का मानना है कि शायद तुम किसी और ब्रह्मांड में पहुंच जाओगे। तो अगली बार जब कोई कहे कि ब्लैक होल के अंदर कुछ नहीं होता, तो याद रखना शायद वहां एक नई दुनिया हमारा इंतजार कर रही हो। एक ऐसा इंसान जिसकी वजह से टाइटैनिक डूबी। ये कहानी है वॉयलेट जोसेफ की, जिसे लोग अनसिंकेबल वुमेन भी कहते थे। इस लेडी की किस्मत इतनी अजीब है कि ये जिस भी शिप पर गई वो शिप डूब गई, लेकिन ये लेडी हर बार जिंदा बच गई। सबसे पहले 1911 में वॉयलेट आरएमएस ओलंपिक जहाज पर थी। यह जहाज एक ब्रिटिश जहाज से टकराकर डूब गया और वॉयलेट बच गई। फिर 1912 में वॉयलेट टाइटैनिक पर थी, जब जहाज एक आइसबर्ग से टकराया और डूब गया, लेकिन वॉयलेट तब भी बच गई। आगे 1916 में एक HMHS ब्रिटेनिक, जो एक हॉस्पिटल शिप था, वॉयलेट इसमें भी मौजूद थी। यह जहाज एक विस्फोट की वजह से पानी में डूब गया, पर हुआ क्या, वॉयलेट फिर से बच गई। अगर ये लेडी आपके साथ किसी जहाज पर हो तब आप क्या करेंगे? हमें कमेंट में बताएं। 6 अगस्त 1945 को दुनिया का पहला एटॉमिक बम हिरोशिमा पर गिरा। एक पल में पूरा शहर भस्म हो गया और लाखों लोग मारे गए, लेकिन एक इंसान जिंदा बच गया। फिर मात्र 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर भी परमाणु बम गिरा और ये आदमी वहाँ भी था, लेकिन दूसरी बार भी ये जिंदा बच गया। आखिर एक ही आदमी दुनिया के सबसे डेंजरस अटैक से 2 बार कैसे जिंदा बच गया, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये है जापान के सुटोमो यामागुची। 6 अगस्त 1945 को जब लिटिल बॉय एटॉमिक बम गिरा, तब सुटोमो उससे 3 किलोमीटर दूर थे। बम के एक्सप्लोजन से इनका पूरा शरीर लगभग बर्न्ट होने के बावजूद ये जिंदा बच गए और अपने घर नागासाकी वापस आ गए। और सिर्फ 3 दिन बाद फैटमैन बम नागासाकी पर गिरा। उस वक्त सुटोमो एक कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर थे, जिस वजह से ये दोबारा बच गए।